हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द AP 315 27 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक AP गिवन है और इसकी जो 54th टर्म है ना, देखिए क्या बोला है यहाँ पर, जो इसकी 54th टर्म है उसमें जो है हम 132 मोर यानी 132 को ऐड कर दे तो वो हमारी कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, हमसे ये पूछा है। देखिए हमें सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए गिवन AP। हमें AP क्या गिवन है, 3, 15, 27, 39 और इसी तरीके से ये चलेगी हमारी AP। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इसी तरीके से चलती जाएगी ये। और इसकी जो 54th टर्म होगी ना, उसकी जो 54th टर्म होगी, सपोज यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, अब मान लीजिए 300, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ये वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। उसके अंदर आप जो है 132 को ऐड कर दो, 132 को ऐड कर दो तो हमारी नंबर और आगे चली जाएगी। तो फिर हमारे से पूछा है जो वैल्यू आएगी वो हमारी कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स होगी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। तो आप सबसे पहले बस यहाँ तक ऐसे लिख लेना, गिवन AP है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। गिवन AP, हमें AP गिवन है। अब देखिए आप इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, यानी A की वैल्यू 3 हो जाएगी। हम जो है कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे, D की वैल्यू, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब आप देखिए हम यहाँ पर जो है लेट कर लेंगे, हमारे से पूछा है कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी वो, अगर हमारी ये AP है, इसकी जो 54th टर्म है ना, उसमें हम 132 मोर यानी 54th टर्म में 132 को ऐड कर दें तो हमारे से पूछा है वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, यानी n की वैल्यू को पूछा है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारी जो वो टर्म होगी nth टर्म होगी। लेट nth टर्म, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आप यहाँ पर लेट कर लेंगे हम, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हमने क्या मान ली कि वो टर्म कौन सी होगी, nth टर्म होगी। देखिए तो nth टर्म होगी वो हमें कब मिल रही है, nth टर्म 54th टर्म में, यानी A54 में। 54th टर्म को हम इसी तरीके से लिखेंगे ना, जैसे फर्स्ट टर्म को लिखते हैं हम, सेकंड टर्म को हम A2 लिखते हैं, इसी तरीके से 54th टर्म में क्या ऐड करने से, 132। तो देखिए बस ये चीज़ जो है इसके अंदर समझने की है। हम उसको क्या, कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, वो nth टर्म होगी, हम उसको मान लेंगे। वो हमें किस तरीके से मिलेगी, 54th टर्म में अगर हम जो है 132 को ऐड कर दें तो वो हमारी कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, हमने nth टर्म मान ली। nth टर्म मान ली हमारी कब आएगी, 54th टर्म में 132 को ऐड करने से। बस अब आप जो है इसको खोल लीजिए। an का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए an का A प्लस n-1 इंटू में D, ये मैंने इसको खोल लिया। अब आप देखिए आप जो है इसको भी खोल लो। A54 को किस तरीके से खोलते हैं हम, A प्लस, यहाँ पर लिखिए आप A प्लस में n की जगह पर रखेंगे हम 54। देखिए n की जगह पर क्या रखेंगे, 54 -1 इंटू में D, ये हमने इसको खोल लिया, प्लस 132 एज इट इज़। देखिए A54th टर्म निकालनी हो हमें, हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी A प्लस में 53D, इसी तरीके से तो निकालते हैं। ये 53 मैंने आपको बताया भी था किस तरीके से आता है। यहाँ पर हम जो है 50, जैसे यहाँ पर A54 है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए A प्लस में n-1 इंटू में D, तो हम n की जगह पर जो है 54 रखते हैं, तब हमारा 54 में -1 हो जाता है तो 53D हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर यही आ जाएगी, A प्लस में 53D। तो देखिए अब आप जो n की वैल्यू रखिए, A की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है n-1 यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n ही निकालनी है हमें। D की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है, इज इक्वल टू, देखिए A की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 है, प्लस 54 में से माइनस कर दीजिए 1 तो कितना आ जाएगा, 53। 53 की मल्टीप्लाई देखिए 53 इंटू में D की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है। D की वैल्यू हमें गिवन है तो हम रख देंगे प्लस 132। तब आप देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 12 यहाँ पर ये हो जाएगा 3 प्लस में आपका किस तरीके से हो जाएगा, 3 प्लस से n-1 इंटू में 12, इधर अभी आप एज इट इज रखिए, 3 यहाँ पर आप एज इट इज रखिए, प्लस 53 इंटू में आपका 12 कितना हो जाएगा, देखिए 53 इंटू में आप जब 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 636।
हो गया आपका प्लस 132 को आप जो है ऐड कर लिए गए इसमें। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। देखिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में 12 इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो है आप इसको ऐड कर लो, 3 प्लस इसको ऐड करो आप 636 में 132 को, तो ये 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐड करने पर क्या आ गया 768 आ गया। तो देखिए मैं इस 3 को जो हूँ इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का बन जाएगा, इधर आपका क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू में 12 इज इक्वल टू, देखिए 3 प्लस 768, ये 3 में जो हूँ इधर ला रहा हूँ तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, ये प्लस का 3 ये माइनस का 3, तो ये तो कट के 0 ही हो जाएगा आपका। तो अब आप देखिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर करिए n माइनस 1, इसे 12 को जो हूँ देखिए 768 है आपका, इधर ये 12 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 12 से कट जाएगा आपका जो है 12 6 72 और 464 टाइम्स ये आपका कट जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। तो अब आप देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू, ये 1 इधर माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, देखिए इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, 64 प्लस 1, तो ये प्लस का होगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से 65। तो वो जो कौन सी टर्म होगी 65 टर्म हो जाएगी हमारी। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए हैंस 65th term is 132 more than its 54th term। तो देखिए यानी वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 65 तो जो टर्म हो जाएगी ना वो हो जाएगी हमारी इसकी 50, इस एपी की 54th टर्म में आप जो है 132 को जब ऐड करोगे कौन सी नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी 65। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या बोला है, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, हमें जो है 2 एपीज गिवन है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, कोई 2 एपी होगी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उन दोनों एपीज की जो 100th टर्म है ना उनमें बीच में डिफरेंस कितना है 100 का। देखिए आप इस तरीके से मान लिए एक एपीज की तो 100th टर्म कितनी होगी 500 होगी, कुछ भी मैं एग्जांपल के मदद से आपको समझा रहा हूँ। एक एपीज की 100th टर्म कितनी होगी सपोज 500 है, तो दूसरी एपीज की जो 100 टर्म होगी वो होगी 400, तभी उनमें आएगा। देखिए 500 में से 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा 100। इस तरीके से उनमें जो है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100, इस तरीके से उनकी दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस जो है 100 हो जाएगा। तो हमारे से पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, जो उनकी दोनों की 1000 टर्म है उनके में जो है डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप जो है लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट एपी, आप जो है मान लीजिए लेट फर्स्ट एपी हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट एपी इज A1 A2 A3, इस तरीके से चलती चलेगी AN तक, और एक और एपी हम मान लेंगे, सेकंड एपी भी आप मान लीजिए, लेट सेकंड एपी एंड, यहाँ पर एंड लिख लेना, एंड सेकंड एपी इज हमारी क्या मान लेंगे हम B1 B2 B3, इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये चलेगी BN तक, जिस तरीके से लास्ट टर्म होती है ना AN, इस तरीके से यहाँ पर सेकंड टर्म हमने B रखी है तो BN हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट एपी हमने A मान ली, सेकंड एपी हमने A मान ली, और हमें दिया हुआ है इन दोनों एपीज का जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम है। तो आप यहाँ पर रखिए, हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इज D। हम जो है छोटा d रख लीजिए आप चाहे, हम दोनों उसके एपीज की कॉमन डिफरेंस को क्या रख लेंगे यहाँ पर D रख लेंगे। तो आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आगे। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जो हमारी जो है 100th टर्म के उनका डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, दोनों एपीज की जो 100 टर्म है ना उनमें डिफरेंस कितना है 100 का। तो देखिए 100th टर्म इसकी रखेंगे पहली एपी की, तो ये 100 इसी तरीके से तो हो जाएगी, और सेकंड वाली की किस तरीके से हो जाएगी B100, देखिए B100, यानी जो इसकी 100 टर्म है और सेकंड वाली एपी की जो 100 टर्म है उनमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मीन्स होता है माइनस कितना है 100 का।
बस यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए A100 को किस तरीके से खोलते हैं हम, A+99D। हमें A100वीं टर्म निकालनी हो, किस तरीके से निकालते हैं हम, A+99D इसी तरीके से निकालते हैं ना। देखिए जैसे हमें थर्ड टर्म निकालनी हो, आपने पीछे निकालनी, A+2D कर दो तो हमारी थर्ड टर्म आ जाती है। इसी तरीके से हमें यहाँ 100 टर्म निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे, A+99D करने से, माइनस लगाइए। अब इसको जो है हम ब्रैकेट में रखेंगे। B100 टर्म निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, B+99D। यहाँ पर D आएगा, ये जो D है ये है कॉमन डिफरेंस, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। दो वैल्यू आई है ना, बीच में प्लस आया तो हमेशा ब्रैकेट में रखिए, =100। तो देखिए इसको हमने जो है बस इसको खोल लिया मैंने, A+99D। अब देखिए जो है B प्लस का है, ये है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का भी बन जाएगा। जब भी ब्रैकेट से बाहर खोलते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ये भी माइनस का 99D हो जाएगा, =100। तो आप देखिए प्लस का 99D माइनस का 99D, तो प्लस माइनस कट गया। तो आप देखिए A और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस का B =100। तो देखिए एक इक्वेशन आ गई है हमारी, इसको आप जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो हमारी जो है यहाँ पर कोई भी वैल्यू होगी, सपोज आप यहाँ पर 200 होगी या ये जो होगी ये 100 होगी, इस तरीके से आई होगी है। हमें वैल्यू नहीं यहाँ पर गिवन है, हमें बस इतना बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। दोनों एपीज की जो 100 टर्म है उनमें डिफरेंस 100 का है, हमें वैल्यू नहीं बताई यहाँ पर। तो इसको आप जो इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमें क्या बताना है, नाउ आप ऐसे लिख सकते हैं, हमें बताना है 1000वीं टर्म का। देखिए A1000 हो जाएगी, इसकी 1000 टर्म क्या हो जाएगी, A1000 ही तो हो जाएगी। हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A1000 हो जाएगा और माइनस कर दीजिए आप B1000। हमें ये बताना है ये क्या होगा, यानी 1000वीं टर्म का और सेकंड वाली एपी, फर्स्ट वाली एपी की जो 1000वीं टर्म है, सेकंड वाली एपी की जो 1000वीं टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमें ये बताना है। तो अब आप देखिए इसको खोल लीजिए। आप किस तरीके से खोल लेंगे, A प्लस में 999D कर दीजिए, ये तो आपसे आता ही है, ये इस तरीके से खोलता है हम। देखिए A+n-1 इंटू में D फॉर्मूला होता है ना, n की जगह पर रखेंगे हम 1000, तो 1000 - 1 कितना हो जाएगा, 999 हो जाएगा, और इंटू में D की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, तो वैल्यू आ जाएगी इसे खुल के A+999D माइनस रखिए। अब देखिए B1000 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, B प्लस, प्लस का निशान आएगा क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है, प्लस और 999D, D एज इट इज रहेगा क्योंकि ये D जो है कॉमन डिफरेंस है, और =, में हमें पता नहीं क्या आएगा। देखिए ये वैल्यू तो हमें निकालनी है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए आप A+999D, ये माइनस का भी बन जाएगा, ये माइनस प्लस, ये भी माइनस का 999D बन जाएगा आपका। तो अब आप देखिए ये 999D प्लस का है, ये 999 माइनस का है, तो कट गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या आई, A-B। तो देखिए आप ऊपर देखिए A-B हमारा किसके इक्वल आया है, 100 के इक्वल। A-B किसके इक्वल आया, 100 के इक्वल। तो A-B यहाँ पर भी किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो अब आप देखिए ये जो इसकी जो है 100वीं टर्म है और सेकंड वाली एपी की भी जो 1000वीं टर्म है, इन दोनों का जब आप डिफरेंस करेंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं गिवन है, कोई भी वैल्यू होगी। सपोज मान लीजिए आप इस तरीके से होगी, सपोज मान लीजिए एक वैल्यू आपकी 1100 हो गई, एक 1000 हो गई, माइनस करेंगे तो 100 ही आए। कुछ ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम माइनस करेंगे तो हमारा 100 ही आ जाएगा। तो A100 नीचे आप ऐसे लिख सकते हैं, -B100 किसके इक्वल आया, 100 के। तो यही जो है हमारा आंसर। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये जो है 1000 टर्म है, जो A1000 यानी फर्स्ट वाली एपी की जो 1000 टर्म होगी और जो सेकंड वाली एपी की 1000 टर्म होगी, उनका डिफरेंस कितना है, 100 है। ये मैंने गलती से इसको 100 बोल दिया, ये जो है 1000 टर्म है, ये भी 1000 टर्म। फर्स्ट वाली एपी की 1000वीं टर्म जो होगी और जो सेकंड वाली एपी की 1000वीं टर्म होगी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 100 का। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसमें हमारे से पूछा है 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपने आप से एक एपी बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए 3 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। सबसे पहला नंबर कौन सा है, 105।
देखिए 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 105 होगा। देखिए 1 2 3, इसी में ही तो 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 7 से करेंगे, 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 3 रह जाएंगे, 3 इधर आ जाएगा, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, 105। सेकंड नंबर किस तरीके से निकालेंगे, इसके अंदर आप जो है 7 और ऐड कर दो, 105 में 7 और ऐड कर देंगे, 112 हो जाएगा, यानी 112 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट नंबर 7 और ऐड कर दो, 119 हो जाएगा। इसी तरीके से AP बनती चलेगी हमारी। और हम जो है एक लास्ट का नंबर भी लिख लेंगे। लास्ट का नंबर कौन सा है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो होगा हमारा 994। देखिए ये जो है हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हमें जो है एक ऐसी AP बनानी थी। अब हमें बताना है कितने टोटल होंगे 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप देखिए हमें जो है ये AP मिल गई। इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है, 105 है। D की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, 112 में से माइनस कर लूँगा 105 में को, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 7 मिल गई। A की वैल्यू 105। लास्ट टर्म भी हमें गिवन है। देखिए लास्ट टर्म हमारी क्या होती है, AN, जो हमारी वैल्यू कितनी है 994। तो हमें जो है इसके अंदर लास्ट टर्म भी देखिए गिवन है। लास्ट टर्म कितनी है, 994 है। 3 डिजिट का यही लास्ट नंबर है जो हमारा जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आप AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 इंटू में D। ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। AN की वैल्यू कितनी है आपकी 994। तो बस वैल्यू पुट करिए। A की वैल्यू कितनी है आपकी 105 प्लस N की वैल्यू हमें निकालनी है n - 1 इंटू में D की वैल्यू आपकी कितनी है 7 है। तो देखिए D की वैल्यू भी हमने आराम से निकाल ली। तो 994, इसको इधर ले आइए 105 को, तो माइनस का 105 बन जाएगा = इधर क्या रहेगा आपका n - 1 और आपका क्या रहेगा है 7 मल्टीप्लाई में है। तो 994 में से जब आप माइनस करेंगे 105 तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 889। ये माइनस हो करके 889 आपका आ गया। और डिवाइड देखिए ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं नीचे डिवाइड में ला रहा हूँ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा n - 1 इधर आपका रह गया। तो आप देखिए इसको काटिए 7 से, तो ये आपका 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40, ये 14 हो जाएगा और 7 7 ज़ा 49। तो 127 टाइम्स ये कट जाएगा। तो 127 = n - 1। तो ये देखिए 1 जो है इधर माइनस का इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा, प्लस का 1 = n। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 128 = n। यानी कितने डिविजिबल हो जाएंगे, देखिए आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा फाइनल आंसर। आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। यानी कितने टोटल नंबर होंगे, अगर आप इस AP को भी लगातार चलाओगे तो टोटल 128 नंबर। तो देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमारे से पूछा है 4 के कितने मल्टीप्लाइज हैं जो 10 एंड 250 के बीच में है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए। अब यहाँ पर से भी हम एक AP बना लेंगे। किस तरीके से हम एक AP, हमारी AP क्या हो जाएगी, पूछा है हमारे से 4 के कितने मल्टीप्लाइज हो गए जो 10 और 250 के बीच में होंगे। बिटवीन मीन्स बीच में। तो अब आप देखिए कितने लाई करेंगे, तो आप देखिए 12 हो जाएगा एक। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा 12। अब 11 थोड़ी देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है ना, 12 तो कट जाएगा ना 4 से, 12 हो जाएगा। अब 11 थोड़ी ही कटेगा 4 से, तो सबसे पहला नंबर कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनके बीच के लिखेंगे हम। तो सेकंड नंबर इसमें 4 और ऐड कर दो तो 16 हो जाएगा। देखिए 4 4 ज़ा 16 होता है हमारा, 20 होता है, 4 5 ज़ा 20, 20 भी 4 से हमारा वो हो जाएगा। देखिए तो इसी तरीके से 3 लिख लिया, 24 लिख लो। वैसे बस ये चलती चलेगी इसी तरीके से। हमें बताना है इनके बीच में जो है कितने लाई करेंगे। तो आप देखिए लास्ट वाला, एक लास्ट वाला लिख लो। लास्ट का क्या हो जाएगा 248। देखिए 4 से ये भी कट जाएगा, 4 6 ज़ा कितना होता है 24 और 4 2 ज़ा 8। 249 नहीं कटेगा, देखिए ये 4 से नहीं कटेगा तो ये नहीं आएगा। लास्ट वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 248। इसको मत लिखना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। देखिए A की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 यानी फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर D क्या मिल जाएगा हमें 16 - 12 कर दीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 हो गई D की वैल्यू। अब आप देखिए AN की वैल्यू क्या हो जाएगी। AN मीन्स लास्ट टर्म, मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में भी बताया था। तो क्या हो जाएगा 248। तो देखिए फॉर्मूला यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है। यहाँ पर भी AN = A + n - 1 इंटू में D।
ए एन की वैल्यू कितनी है 248 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो अब आप देखिए 248 ये 12 जो है इधर प्लस के इधर ला रहा हूँ माइनस का 12 बन जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में आपका 4 है। तो अब आप देखिए 248 में से आप जो है 12 को माइनस कर लो तो आपका कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। ये 236 हो गया। अब इस 4 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में ला रहा हूँ, नीचे डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 आएगा इधर आपका। तो इसको काट लीजिए आप देखिए 4 5 से तो हो जाएगा 20, 3 रह गया ये हो जाएगा आपका 36 और 4 9 से कितना हो जाएगा आपका 36। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप जो है 59 इसको 1 को इधर ले आइए आप तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, 59 प्लस 1 60 तो हो जाएगी। तो टोटल कितने आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए टोटल मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन टोटल मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन किसके बीच बीच में पूछे थे 10 एंड 25 250 के 250 आर कितने हो जाएंगे 60। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 4 और 10 और 250 के बीच में कितने टोटल मल्टीप्लाइज हो जाएंगे 4 के कितने हो जाएंगे 60। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज। हमें जो है देखिए इसमें 2 एपीज गिवन है, हमारे से इसमें क्या पूछा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए जो है nth टर्म इक्वल होगी, हमसे ये पूछा है। देखिए सबसे पहले आप जो है क्वेश्चन को समझिए, हमें जो है 2 एपी गिवन है। एपी फर्स्ट क्या गिवन है हमें देखिए 63 65 67 एक एपी तो हमें एक गिवन है और हमें जो है एक और एपी गिवन है। देखिए मैं इधर को लिख रहा हूँ इस वाली एपी को, एपी 2 हमें क्या गिवन है 3 10 17 इस तरीके से हमें चलेगी। क्वेश्चन में हमारे से पूछा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए जो है nth टर्म इक्वल होगी। कहने का मतलब ये है इन दोनों वैल्यू को देखिए तो दो के गैप से बढ़ रही है और ये साथ साथ के गैप से बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि आगे चल के इन दोनों एपी में एक टर्म ऐसी होगी जो इसमें भी वही होगी और इसमें भी वही होगी। सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, देखिए जैसे मैं आपसे कह दूँ 89 होगी, एग्जाम्पल की मदद से मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये आपको। सपोज आप 89 अगर इसमें होगी तो आगे चल के 89 इसमें भी होगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया, इसको लिखना नहीं है, ताकि कहने का मतलब यह है कि आगे चल के इन दोनों टर्म में जो है ना एक वैल्यू सेम होगी। तो देखिए आप सबसे पहले वैल्यूज़ को रखिए। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर 63 है और डी की वैल्यू क्या है इसके अंदर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए 65 माइनस करिए 63 तो कितनी आ जाएगी 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 3 है, फर्स्ट टर्म इसके अंदर 3 है ना, और डी की वैल्यू कितनी है देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए 10 माइनस 3 कितनी हो जाएगी 7। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारे से क्या बोला है कि कौन सी वैल्यू इक्वल होगी आगे चल के, यही तो बोला है ना। अब हमें तो पता नहीं, तो यानी कि nth टर्म हम रख लेंगे, nth टर्म हम इक्वल रख लेंगे। देखिए इसके ऊपर आप ऐसे छोटा सा कॉमा लगा लीजिए, ये जो है हमें गिवन है देखिए, क्योंकि हमें पहले ही इसके अंदर बता दिया n की कौन सी वैल्यू के लिए जो है nth टर्म इक्वल होगी। तो ए एन इज इक्वल टू ए एन रख के हम कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है देखिए, nth टर्म जो है nth टर्म के इक्वल होगी, यानी एक वैल्यू कोई आगे आएगी जो हमने ए एन रख ली तो एक वैल्यू इसमें भी वही आएगी आगे सेम, यानी दोनों वैल्यू सेम ही तो है। देखिए ए एन रख के ये वाली कंडीशन है, बस इसको रख के हम क्वेश्चन को कर लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, और इसका भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो आप देखिए ए की वैल्यू क्या है इसमें, फर्स्ट वाली ए पी में ए की वैल्यू 63 प्लस देखिए एन माइनस 1, एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है देखिए, और डी की वैल्यू क्या है इसके अंदर 2 है तो 2 रख लीजिए इज इक्वल टू ए की वैल्यू इसमें क्या है सेकंड वाली ए पी में 3 है तो देखिए 3 है प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 63 हो जाएगा ये प्लस 2 की मल्टीप्लाई करिए एन में तो 2n हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करिए -1 में तो माइनस का 2 बन जाएगा, 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई करिए n में तो 7n, 7 की मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 7। तो देखिए n की वैल्यू को एक तरफ रखिए और इन वाली वैल्यूज़ को एक तरफ रखिए। 63 में से -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू
तो अब आप देखिए यहाँ पर 3 माइनस 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मगर माइनस की वैल्यू आएगी माइनस का 4 आ जाएगा, सब 7 में से 3 को माइनस करेंगे और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, प्लस 7n। तो अब आप देखिए 2n इसको रखिए इधर ही, इसको हम इधर भेज देंगे, इस 7n को भी इधर ले आइए तो ये माइनस का 7n बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 4। ये 61 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का 61 बन जाएगा, ये भी माइनस का हो गया इधर से। तो आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मगर माइनस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्या वैल्यू आएगी माइनस की 5n आ जाएगा। तो माइनस का 5n आ गया क्योंकि 7n में से 2n को घटाएंगे 5n आ जाएगा, और माइनस का आएगा माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी 65 हो जाएगा ऐड हो गए। तो आप देखिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी -65, और डिवाइड बाई ये माइनस का 5 जो है नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये भी आपको कट जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। तो अब आप देखिए n की वैल्यू आपकी कितनी आई है 13। तो यही जो है बस आपका आंसर हो जाएगा, 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन सी टर्म पे जाके इक्वल होंगी वैल्यू 13वीं टर्म पे। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे 5 क्वेश्चन रह गए, हम उनको कंप्लीट करेंगे।